नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक बिल्कुल नए तरह के मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम जो मोदक बनाएंगे, आज हम मोतीचूर मोदक बनाकर तैयार करेंगे और हम इन्हें बिना किसी झारे के बनाकर तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मोदक नहीं बनाने हैं तो आप इससे मोतीचूर के लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल ले ली है और उसमें हमने 1 कप जो है ये बेसन ले लिया है। आप घर की कोई कटोरी से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक जो बैटर है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी हमें एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है। बेसन आप मोटा या बारीक कोई सा भी ले सकते हैं। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि अगर हम एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर उन्हें ख़त्म करने में हमें बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ही डालकर बैटर को बनाकर तैयार करेंगे। बैटर जो है हमें बहुत ही ज़्यादा पतला बनाकर नहीं तैयार करना है। जिस कंसिस्टेंसी का बैटर मैं बना रही हूँ, हमें उसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें हम यहाँ पर जो खरबूजे की गिरियाँ आती हैं उन्हें डाल देंगे। 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने ली हैं और उन्हें हम हल्का सा भून लेंगे ताकि ये थोड़ी सी फूली फूली हो जाएं और ये चटकने लगे। अब मैंने उनको एक बाउल में निकाल लिया है और मैंने उसी कढ़ाई में देसी घी डाल लिया है। और अब हमने जो पकौड़ों का घोल बनाकर तैयार करा था उससे हम छोटे छोटे से जो पकौड़े हैं वो घी में डाल देंगे। आप चाहें तो आप इन्हें हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पून से ही डाल रही हूँ। अगर आपको घी खाना पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर इन्हें ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम मीठा बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर मैंने देसी घी यूज किया है। और अब एक बार में जितने पकौड़े आ जाएं आप उतने घी में डाल दीजिए और गैस की जो फ्लेम है हमें मीडियम रखनी है। और जब एक तरफ से हमारे पकौड़े सिक जाएंगे तो हमें इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर हमारे सारे पकौड़े अच्छे से सिक गए हैं और मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब हम दूसरे बैच के पकौड़े भी इसी तरह घी में डाल देंगे और उन्हें भी हम अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारे जो पकौड़े हैं वो अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमने जो गैस की फ्लेम है वो लो रखी हुई है। यहाँ पर दूसरी बार के हमारे पकौड़े हैं वो भी अच्छे से सिक गए हैं, उन्हें भी मैंने अच्छे से घी से निकाल लिया है। और ये अब हमारे पकौड़े तैयार है और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में 3/4 कप जो है पानी ले लिया था और 1 कप जो है चीनी ले लिए। जितना बेसन लेंगे उतनी ही चीनी लेंगे। अब हमने चाशनी हमारी बन रही है, तब तक हम अपने पकौड़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। हमें इन्हें पल्स मोड पर ग्राइंड करना है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं और ये देखिए बिल्कुल अभी से ये मोतीचूर के दाने की तरह लगने लगे हैं और ये बहुत ही अच्छे से पिस गए हैं। अब हम अपनी चाशनी को भी देख लेते हैं। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी हमारी चाशनी बनी नहीं है। गैस की फ्लेम आप चाहें तो हाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लो ही फ्लेम करी हुई है। जब हमारी चाशनी में इस तरह के झाग आएंगे तब हम देखेंगे कि हमारी चाशनी बनी है या नहीं। जब हमारी चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इसे फिंगर के बीच में चेक कर रहे हैं तो हमारी चाशनी में एक तार अच्छे से बन रहा है, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बन गई है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम लो करी हुई है और अब यहाँ पर हम 1/4 छोटी चम्मच जो है इलायची का पाउडर डाल देंगे। वैसे ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज या फूड कलर डाल दिया है ताकि हमारे जो मोदक हैं वो बहुत ही अच्छे कलर के बनकर तैयार हों। और यहाँ पर जो हमने खरबूजे की गिरियाँ भून कर रखी थी उन्हें भी हम इसमें डाल देंगे और एक बार चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद ही हम इसमें जो हमने पकौड़ियों को पीस कर रखा था उसे डालेंगे। यहाँ पर मैंने जितना भी सब पीस कर रखा हुआ था सबको डाल दिया है और चाशनी में एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको शुरू में लगेगा कि यहाँ पर जो चाशनी है वो थोड़ी गीली गीली सी हो रही है, लेकिन जब हम इसे ढक कर रखेंगे तो जो हमारे बेसन है वो बिल्कुल चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगा और जो हमारे मोदक हैं वो बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल ऑफ है और अब हमारा जो पकौड़ियाँ हमने पीस कर रखी हुई थी वो चाशनी में अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर दी हैं और इन्हें हमने अच्छे से चला लिया है।
और अब हम इसको थोड़ी देर ढककर रख देंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता है। यहाँ पर मैं बीच में इसे एक बार चला रही हूँ। देखिए ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। अभी हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसके मोदक बनाएंगे। अब हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और यहाँ पर मैंने मोदक बनाने वाला मोल्ड ले लिया है और इसे हम घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे जो मोदक हैं वो ईजिली निकल जाएं। अगर हम घी नहीं लगाएंगे तो हमारे मोदक ईजिली नहीं निकलेंगे। ये जो मोदक का मोल्ड है ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप इसे आसानी से लेकर मोदक बना सकते हैं। वैसे तो आप हाथों से भी मोदक बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मोल्ड से मोदक बनाएंगे तो जो हमारे मोदक की शेप है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और अब मैं जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से हम जो हमारा मोल्ड है उसमें जो हमारा मिक्सचर है उसे अच्छे से फिल कर लेंगे और जो हमारा मोल्ड है उसे हम बंद कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा हमारा मिक्सचर निकला हुआ होगा उसे हम अलग कर देंगे और जो बिल्कुल इसकी एक अच्छी सी हमारे मोदक की शेप आ जाएगी और हमारे जो मोदक हैं वो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ पर देखिए अब मैं मोल्ड को खोल रही हूँ और हमारा जो मोदक है वो कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है और हमने मोल्ड को अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया था, तो हमारे मोदक को निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। आसानी से हमारे जो मोदक हैं वो निकल जाएंगे और मोल्ड को हमें बार बार ग्रीस करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। एक बार ग्रीस करने से ही हमारे सारे मोदक बन जाएंगे। अगर आपको मोदक नहीं बनाने हैं तो आप इस तरह से लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी गणपति जी का टाइम चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर मैं मोतीचूर के मोदक बनाकर तैयार करूँगी। अब मैं यहाँ पर जो हमारा मोल्ड है उसमें फिर मिक्सचर डालूँगी और इसको बिल्कुल हाथों से अच्छे से हम दबा देंगे ताकि हमारे जो मोदक हैं वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हों और उन पर शेप भी बहुत अच्छे से आए। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो साइड में निकल रहा है उसे हम बिल्कुल अलग कर लेंगे ताकि हमारे जो मोदक हैं उनकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। हमने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाला है तो इसलिए हमारे जो मोदक हैं उनका कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ है। अगर आपको कलर खाना पसंद नहीं है तो आप कलर यहाँ पर बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अगर आपको खरबूजे की गिरियाँ खाना पसंद नहीं है तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं और कोई ड्राई फ्रूट डालने हो तो आप यहाँ पर वो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जनरली मोतीचूर के लड्डुओं में जो खरबूजे की गिरियाँ हैं वो डली रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल बाजार जैसा बनाने के लिए यहाँ पर खरबूजे की गिरियाँ यूज करी हैं। और अब हम इसी तरह अपने जो हमारे मोदक हैं उन्हें एक एक कर कर बना लेंगे और हमारे मोदक बहुत ही इजीली बन जा रहे हैं। और अगर आपके मोल्ड से मोदक को निकलने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी मोल्ड पर और लगा सकते हैं जिससे कि जो मोदक हैं वो इजीली निकल जाएं। लेकिन मुझे यहाँ पर दोबारी बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमारे जो मोदक हैं एक ही बार में अच्छे से निकल जा रहे हैं। और अब हम इसी तरह अपने सारे मोदक को बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। हमें जब मोदक बनाने हैं तो हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। हमें इसे गरम मिक्सचर में बनाकर तैयार नहीं करना है। नहीं, अगर हम इसे गरम मिक्सचर में बनाकर तैयार करेंगे तो जो हमारे मोदक हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। ठंडे मिक्सचर में हमारे मोदक जो हैं वो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमारे जो सारे मोदक थे वो बनकर तैयार हो गए हैं। मैं बिल्कुल लास्ट वाला जो मोदक है वो बना रही हूँ और हमारे एक कप जो हमने बेसन लिया था उसमें से हमारे 9 मोदक के करीब 9-10 मोदक जो है वो बन गए हैं। ये देखिए अब अपने मोदक को और भी अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर मैं कटा हुआ जो पिस्ता है वो लगा रही हूँ। ये वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर लगाएंगे तो हमारे जो मोदक हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। वैसे ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप अगर इसे किसी और ड्राई फ्रूट से गार्निश करना चाहें तो आप इसे किसी और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। अब हमने सारे मोदक पर जो है पिस्ता लगा दिया है और अब मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनल वाला चांदी का वर्क है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क जो है मोदक पर लगा दूंगी जिससे हमारे जो मोदक का लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। वैसे ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको चांदी का वर्क खाना पसंद नहीं है या आप नहीं खाते हैं तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए इन पर चांदी का वर्क लगा रही हूँ जिससे हमारे मोदक हैं वो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो मोदक थे उन पर चांदी का वर्क अच्छे से लग गया है और हमारे जो मोदक हैं वो देखने में देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लीजिए तैयार है मोतीचूर के मोदक।
आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।